दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या जारी है? अभी इस पे स्पष्ट राय जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं आई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस एक दूसरी यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। और इसी बीच आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से एक मंत्री हैं विजय साहू ने एक विवादित बयान दे दिया था भारत की सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी के बारे में, सोफिया कुरैशी के बारे में। उस बयान में इतनी आपत्तिजनक चीजें बोली गई थी जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो शब्द मुझे बड़े बुरे लगे थे। उस पे इतना बवाल मचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने उस वो बयान को खुद संज्ञान लिया, उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश हो गया। अभी वो विवाद थमा ही नहीं था कि अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने एक नया विवादित बयान दे दिया। इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भाजपा की जीत नहीं है, बेसिकली ये पीडीए की जीत है। ध्यान से सुनिए, वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में की सफलता पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, बीजेपी नहीं, ये पीडीए नहीं होकर जीता। अब स्वाभाविक सी बात है, जब रामगोपाल यादव ये बयान देंगे कि ये युद्ध बीजेपी ने नहीं पीडीए ने जीता है, और उसमें कुछ उन्होंने कुछ और बात ही कर दी। उन्होंने वेमिका सिंह को, बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश के मंत्री, 8 बार के विधायक विजय शाह जी ने बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी पर, जिसकी सबने आलोचना की। उसके बाद अब जो नया बयान दिया रामगोपाल यादव ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनको अखिलेश यादव एक अभिभावक की तरह मानते हैं, उनके चाचा हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको पॉलिटिकल गार्जियन की तरह मानते हैं नेताजी के जाने के बाद। उन्होंने एक सभा में अब से थोड़ी देर पहले वेमिका सिंह की जाति को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी और कहा, उसके साथ साथ आपको पता ही होगा कर्नल जो हमारे एयर चीफ डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस एयरफोर्स के जो है मिस्टर भारती, उनकी जाति का भी जिक्र किया और जीत करते हुए कहा ये तो पीडीए समाज की जीत है। ये अब समस्या क्या है? देश की सेना ने अपने कौशल से पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, घुटने पे ला दिया। ये देश की सेना की जीत है, हमारे सेना के पराक्रम की जीत है कि पाकिस्तान जो गीदड़ धमकी देता था अपने न्यूक्लियर हथियारों की, उसकी गीदड़ धमकी धरी की धरी रह गई। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी ने 3 दिन के 7 तारीख की सुबह 1:30 बजे ऑपरेशन शुरू होता है और 10 तारीख को दिन में 1 बजे पहली बार फोन करता है पाकिस्तान और दिन में 3:30 बजे सरेंडर कर जाता है कि साहब अब हम शांति विराम चाहते हैं। 85 घंटों में भारत की यूनिफाइड फोर्स, जिसको मैं भारत की यूनिफाइड फोर्स कह रहा हूं, उसमें इसका मतलब भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन चारों ने मिलकर 85 घंटों में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। अब इसके बाद आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी आए नेशनल टेलीविजन पे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेना के शौर्य को सलाम किया, बीएसएफ के शौर्य को सलाम किया। अगले दिन वो आदमपुर एयरबेस भी जाते हैं, जिस एयरबेस के बारे में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने ये झूठ फैलाया था दुनिया में कि हमने भारत की दूसरे सबसे बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया। वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं, आपने देखा, और एयरफोर्स के तमाम इंजीनियर्स से और तमाम हमारे अधिकारियों से बात करते हैं। और वहां उन्होंने क्या बोला?
मैं यहाँ इन वीरों के चरणों की धूल लेने आया हूं और मैं इन वीरों के दर्शन का पुण्य लेने आया हूं। एक तरफ क्योंकि भारतीय सेना में हर आदमी भारतीय होता है, उसको धर्म और जाति पर बांटना के आरोप पर बांटना ये बड़ा ही खतरनाक चलन है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय साहू ने की और अब इसमें कूद पड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी। ये गजब दौर आ गया है। हम सब पहले भारतीय हैं और भारतीय सेना में आपको पता है कि भारतीय सेना में जो लोग होते हैं वो सबसे पहले कहते हैं भारत माता की जय, बोलते हैं वो भारत के लिए लड़ते हैं। वो सब एक है, हम सबका एक ही रिलीजन है, वो ये है रिलीजन कि वो भारतीय है। अब ऐसे समय में पहले भाजपा ने भी गलत किया, भाई युद्ध भारत की सेना ने जीता तो भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेके तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है? तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है? अब मैं जरा आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूं जिन 5 शहीदों ने, 5 जवान हम भारत की सरकार ने, भारतीय सेना ने माना है कि इस ऑपरेशन में हमारे 5 लोगों की जान गई। अब चूंकि आजकल हर चीज जाति के दृष्टि से देखा जाता है तो मैं आपको नाम सुना देता हूं कि जो 5 हमारे वीर सिपाही या अधिकारी शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दिनेश शर्मा पलवल हरियाणा, सचिन यादव महार रेजिमेंट नांदेड़ महाराष्ट्र के, कमल कंबोज हिसार हरियाणा के, अमित चौधरी चरखी दादरी हरियाणा के और सूरज यादव इटावा उत्तर प्रदेश। ये 5 हमारे सवाल शहीद हुए। तो ये जो बयान, देखिए गलती दोनों पक्ष की तरफ से हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, उसको तो मुझे बताने में शर्म आ रही है। वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि उसने हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने कहा कि खिलाफ गंभीर दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया। खैर मुकदमा दर्ज भी कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने और अभी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे आज विजय शाह जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी मुकदमे को सुनने से इनकार कर दिया। आप देखिए उस पर कब सुन रही होती। लेकिन इसी बीच अब राम गोपाल यादव जी विंग कमांडर देविका सिंह की जाति पे टिप्पणी कर बैठे। ये तो वही हो रहा है ना, क्योंकि अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लोग कूद गए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने विजय शाह जी के बयान पे क्या बोला ये मैंने ट्वीट नहीं पढ़ा उनका। योगी आदित्यनाथ जी ने विजय शाह जी पे, विजय शाह जी ने विवादित बयान दिया था, जो उन्हीं की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री और 8 बार के विधायक है, ये भी नहीं कोई नया पहली बार विधायक है। उस पे तो कर्नल सोफिया कुरैशी वाले मामले में योगी जी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बयान दे दिया, योगी जी तुरंत उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया। तो ये जो अब योगी जी का ट्वीट आ गया। लेकिन योगी जी से मेरा सवाल है कि योगी जी कल से एक वीडियो वायरल था बब्बन सिंह का, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका एक विवादित वीडियो था। ऐसा वीडियो था जिसकी मैं चित्रण करना चाहता हूं। एक आपने उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की। क्या ठीक है, अभी खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने बब्बन सिंह को अपनी भाजपा से निष्कासित कर दिया। और विजय सहवाग वाले मामले में आपने क्या टिप्पणी की है जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पे बोला था? देखिए इधर तो आप तुरंत आ गए। अब योगी जी, देखिए योगी जी यहां तो समझा रहे हैं, ये लग गया आपके सामने कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी की जाति को फर्ज में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन करता बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है।
यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट की बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृति जात की सोच को जनता फिर जवाब देगी। देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को सब लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बहुत ही मीडिया से आज वो बात कर रहे थे और अमेठी गए थे। उन्होंने जो बोला है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है, जो बोला है, वो पढ़ के सुना रहा हूं। ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मीडिया इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेगा। उन्होंने साफ साफ बोला है कि देश के लिए शांति सर्वोपरि है, लेकिन संप्रभुता सबसे ऊपर है। भारत के अंदरूनी मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। सुन लीजिए, साफ साफ कहा है कि भारत के अंदरूनी मामले में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। ये हमारे संविधान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। संप्रभुता मतलब संप्रभुता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने ये कहा कि सीमाएं सुरक्षित रहे, देश आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने, इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार सीमाओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे, जिससे फिर किसी तरह की घुसपैठ और सुरक्षा न हो। सीमा पर सुरक्षा का इंतजाम इतना बेहतर होना चाहिए जिससे चूक की कोई गुंजाइश न हो। सीमाएं जितनी सुरक्षित रहेंगी, देश उतना आगे बढ़ेगा। और बड़ा स्पष्ट सा उन्होंने भाजपा को संदेश दिया कि भाजपा सरकार ने पहले भी सुरक्षा में कई बार चूक हो चुकी है। भाजपा सरकार चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी। और एक बात और उन्होंने कहा कि जीत जश्न जीत का मनाया जाता है, शीश का नहीं। भाजपा के लोग देश की जनता को देखा जाना चाहते हैं। जनता जागरूक और समझदार है। समय आने पर भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। तो ये खैर, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी वाले मामले पर भाजपा के मंत्री की कड़ी आलोचना की है और उन्होंने कहा कि इससे भाजपा का नारी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके ही चाचा और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के इस विवादित बयान के बाद कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की खासियत क्या है कि जब भाजपा का नेता कुछ बोलेगा, जो कर्नल सोफिया कुरैशी वाले मुद्दे पर कहीं आपको किसी भी चैनल में कोई डिबेट नहीं सुनाई दी होगी। बहुत कम जगह कर्नल सोफिया कुरैशी वाले मामले की चर्चा हुई और उस मामले में एफआईआर तब दर्ज होती है जब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो दो जजों ने उसको संज्ञान लिया और बोला किस तरह के बयान से देश की एकता को खतरा है। ये साफ साफ मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के दोनों जजों का बयान है। तब एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा मीडिया ने नहीं की है। लेकिन अब चूंकि राम गोपाल यादव ने जो बोला है और बेमिका सिंह, विंग कमांडर बेमिका सिंह की जाति को जो लेकर बोला है, उसमें मीडिया और मीडिया के जो बड़े पत्रकार है सब कूद पड़े। तो आप दर्शकों को इस समझना होगा। आप लोग बताइए, हमारे दर्शक बताएं। मैं अंत में आपसे सवाल पूछता हूं, ये भारतीय सेना की जीत है या भाजपा की जीत है या पीडीए की जीत? ये आप लोग मुझे बताइए। मैं क्योंकि दर्शक बताएगा। इस दे हमारे खबर दस्तक के दर्शक मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो राम गोपाल यादव जी का बयान है, मैं आपको फिर पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि राम गोपाल यादव जी ने जो बोला है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, बीजेपी नहीं पीडीए ने युद्ध जीता। आप इस बयान से सहमत है या नहीं सहमत है, कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। मैं इसका जिक्र अगले वीडियो में जो मैं कल करूंगा इसमें करूंगा जरूर।
खबर दस्तक देखते रहिए। आपके सहयोग और आपके प्यार की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।